जेड़जाम पहाम पापापहारी दुरितारी तरंगधारी तेने कुदारी विरारूपा विदारी संकारकारी हरिपादोपहारी गंगे पापहारी गंगे यमुने गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् वासुदेवासुतां देवां कांसचारुं मर्दनं देवकी परमानन्दं श्रीकृष्णं वन्दे जगत शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेश्वरं श्रीविश्वाधारं गगनेशं मेघवर्णं शुभांगं श्रीलक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिवृन्दा भयभयहरणं सर्वलोकैकनाथं श्रीविष्णुवाहनं प्रणमामि भक्ता सर्वासनं दुःखहरं खगेशं मनोहरं वायु समावेगं छन्दो ज्ञानं धनं प्रस्तान्तं विष्णुपत्राय शान्ताय बल उदिताय पक्षाय गौणाय नमो नमस्ते। बोलो विष्णु भगवान की जय, बोल तुलसी महाराज की जय, बोल गंगा मैया की जय, बोल गरुड़ पुराण की जय। आइए भगवान का नाम लेते हैं। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। बोलो विष्णु भगवान की। श्री गरुड़ोवाच एने एने च पापे यदजिदं प्रजायते यहावं योनि च गजन्ति तस्मै कथं के।
वगैरह नहीं है। यहाँ से निकलेगा देख के गौड़ जी ने कहा है प्रभु, जिन जिन पापों के करने से जो जो जिन योनियों में जाते हैं वह सब मुझसे कहिए। कहते येन येन च पापे गच्छन्ति प्रजायते। किसको कैसा चिन्ह होता है, किस पाप के कारण, वह हमें बताइए, हम सुनना चाहते हैं। श्री भगवान जी ने कहा कि वहां कहाँ नरक से जिन जिन योनियों में जाते हैं और जिस पाप से उन्हें जो चिन्ह रहता है वह सब मैं तुमसे कहता हूँ, सुनो। ब्राह्मण को मारने वाला 6 रोग से पीड़ित हो जाता है, और गाय को मारने वाला कुबड़ा, कन्या को मारने वाला कोड़ी, ये तीनों ही चांडाल योनि में कहलाते हैं और जन्म लेते हैं। स्त्री को मारने वाला, गर्भ को नष्ट करने वाला पुलिंद मलेश की योनि में जाति में रोगी होकर उत्पन्न होता है। अगम स्त्री में गमन करने वाला नपुंसक होता है, और गुरु पत्नी में रमन करने वाला दुष्कर्म रोग से पीड़ित होता है। गरुड़ मांस खाने वाले का अंग अति लाल होता है, मदरा पीने वाले के दांत काले होते हैं, और जो ब्राह्मण जीव की चपलता से अक्षय भक्षण करते हैं उनका पेट बहुत बड़ा हो जाता है। जो दूसरे को न देकर स्वादिष्ट वस्तु स्वयं खाता है वह गलगट रोग से पीड़ित हो जाता है। जो साध में अशुद्ध अन्न देता है वह सफेद कुष्ठ से पीड़ित हो जाता है। अभिमान युक्त जो गुरु का अपमान करता है वह मूर्छा मृगी रोग से पीड़ित हो जाता है। शास्त्र तथा वेदों की निंदा करने वाला निश्चय पांडु रोग से पीड़ित हो जाता है। झूठी गवाही देने वाला गूंगा, पंक्ति भेद करने वाला काना, बने हुए विवाह को बिगाड़ने वाला बिना होठ का होता है, और पुस्तक चुराने वाला जन्मांग होता है। गाय ब्राह्मण को लात मारने वाला खज तथा पंगु होता है। असत्य बोलने वाला गदगद यानी हकलाने वाला होता है, और झूठ सुनने वाला बधिर यानी बहरा होता है। विष देने वाला मूर्ख और पागल हो जाता है। घर में आग लगाने वाला सलवाट यानी मांस बेचने वाला दुर्लभ और पराये मांस को खाने वाला रोगी होता है। रत्न को चुराने वाला नीच कुल में उत्पन्न होता है। सोना चुराने वाला बुरे नख वाला, और धातुओं को चुराने वाला निर्धन होता है। अन्न को चुराने वाला भूसा, शामा, कुमकुम यानी कनकुनी, धान आदि को चुराने वाला टिड्डी, जल को चुराने वाला पपिया, और विष को चुराने वाला बिच्छू होता है। गरुड़ साग और पत्ते आदि को चुराने वाला मोर होता है। गंध को चुराने वाला छुचुंदरी, मधु चुराने वाला हंस, मांस चुराने वाला गिद्ध, और नमक चुराने वाला चींटी होता है। पान फूल फल को चुराने वाला बानर होता है। जूता, तृष्णा, कपास आदि को चुराने वाला भेड़िया होता है। हिंसा करने वाला अथवा उससे जीविका करने वाला, तीर्थ करने वाले यात्रियों के धन को लूटने वाला, मृग्या करने वाला कसाई के घर में बकरा पैदा होता है। विष का पान करने वाला सूर्य सर्प होता है। सदा उदंड रहने वाला जंगल में हाथी होता है। बलि वेश देव करने वाले ब्राह्मण को जो नीच का अन्न भोजन कराने वाले व्याघ्र की योनि मिलती है। जो ब्राह्मण संध्या और गायत्री का जप नहीं करते और जिनका अंतकरण मलिन है, ऊपर से स्वच्छ बने रहते हैं, बगुला का जन्म लेते हैं। जो शूद्रों का यज्ञ कराते हैं वे गांव के सुअर होते हैं।
जो बहुतों की प्रोहिति करते हैं वे गधा होते हैं, और जो बिना निमंत्रण के भोजन करते हैं वे कौवे होते हैं। है गरुड़ जो सुपहले ब्राह्मण को विद्या नहीं देता वह बलवान बलवीन बैल, और जो शिष्य गुरु को बिना गुरु की सेवा नहीं करता है वह पशु योनि को पाता है। गुरु को जवाब देने वाला और विवाद करके ब्राह्मण को जीतने वाला ब्रह्म राक्षस होता है। कहकर जो ब्राह्मण को दान नहीं देता वह शार, और जो सज्जनों का सत्कार नहीं करता वह फैतकार की योनि को प्राप्त होता है। मित्र से द्रोह करने वाला पहाड़ी गिद्ध, धोखा देकर खरीदने वाला उल्लू, वर्णाश्रम की निंदा करने वाला कबूतर होता है। गरुड़ आज्ञा भंग करने वाला, स्नेह वाला भंग करने वाला, देश से स्त्री को चुराने वाला, मोर देशवश स्त्री का परित्याग करने वाला, चिरकाल तक चकवा चकवी होता है। माता पिता गुरु भाई और बहन से बैर करने वाला हजारों जन्म लेते हैं और गर्भ में नष्ट हो जाते हैं। है गरुड़ सास को गाली देने वाली, जोग नित्य कलह करने वाली और पराये अपने पति को धिक्कारने वाली डील जुआ होती है। जो स्त्री अपने पति को छोड़ कर दूसरे पुरुष से प्रीति करती है वह गोह अथवा दो मुंह की सांपनी बनती है। अपने गोत्र को भ्रष्ट करने वाले, अपने गोत्र की स्त्री में गमन करने वाले तक्षु और सल की होकर रीछ की योनि को पाते हैं। तापस स्त्री में गमन करने वाला पुरुष मरुस्थल में पिशाच की योनि पाता है। जो सीतु मती नहीं हुई है ऐसी स्त्री से भोग करने वाला वन में अजगर होता है। गुरु की स्त्री से भोग करने वाला विष खोपड़ा, राजा की बेटी से गमन करने वाला दुष्ट और मित्र की स्त्री से गमन करने वाला गधा होता है। गोदा में गमन करने वाला सुअर, बिजली शुद्रा से गमन करने वाला बैल और महाकामी तथा लपट घोड़ा होता है। मृतक के एकादशा के दिन यानी 11वें दिन भोजन करने वाला कुत्ता और देवालय के भागों को खाने वाला मुर्गा होता है। जो ब्राह्मण द्रव्य के लोभ में देवताओं का पूजन करता है वह देवलोक कहा जाता है और देवता तथा पितृ कार्य में निंदित होता है। महापापों से युक्त होकर जो प्राणी गो नरकों का उपयोग करके कर्म के क्षय होने पर इस संसार में पुण्य जाते हैं और फिर भी वे महापाप के ही होते हैं। ब्रह्म हत्या करने वाला मनुष्य गधा, ऊंट और भैंस की योनि में उत्पन्न होता है। मदरा पीने वाला भेड़िया, कुत्ता और सियार की योनि को पाता है। सोना चुराने वाला कीड़ा मकोड़ा, पतंगा आदि की योनि को पाता है। गुरु पत्नी में गमन करने वाला क्रम से कृष्ण लता वृक्ष आदि की योनि को पाता है। दूसरे की पत्नी को हरण करने वाला, दूसरे की धरोहर को पचाने वाला, देवता ब्राह्मण के धन को हरने वाला ब्रह्म राक्षस होता है। कपट से स्नेह से खाया हुआ ब्राह्मण का धन 7 पीढ़ी तक जला देता है। जो बलात्कार तथा चोरी से खाया हुआ धन चंद तारा प्रांत जला देता है। लो और पत्थर के चूरे को तथा विष को तो मनुष्य पचा सकता है, परंतु ब्राह्मण के धन को तीनों लोकों में कोई भी नहीं पचा पाएगा। बोलो विष्णु भगवान की जय। ब्राह्मण के धन के से पुष्ट वाहन और सेना ये सब युद्ध के समय बालू के समान कर जाते हैं। देवताओं का द्रव्य भोगने, ब्राह्मण का धन हरने तथा ब्राह्मण अतिक्रम करने से कुल अंकुल हो जाते हैं, नष्ट भ्रष्ट हो जाते हैं। वेद शास्त्र स्वामी स्त्री ब्राह्मण को छोड़कर दूसरों को दान देने का नाम अति कर्म है। मैं समझा पाया हूँ आपको? हाँ माता जी, कल हम कह रहे थे कि ब्राह्मण नहीं ले पा रहा तो किसी को दे दो।
देखिए, जो जिसके काम को जानता है वो ही कर पाए। मान लीजिए कि अब श्राद्ध चल रहे हैं, मान लो आज तो आखिरी ब्राह्मण नहीं कार्य बोल, तो कहते किसी गरीब को दे दो, यही बात चलती है ना। कितना ठीक है, बहुत ठीक है, गरीब को ही दे देना चाहिए। लेकिन जिसके नाम क्या दे रहे हैं, अगर वो बोला तो क्या कहेगा, यार तूने क्या किया, मुझे भिखारी बना दिया, तूने मेरी जगह कहाँ रखी, तूने जो मेरा श्राद्ध रखा वो कहाँ रखा, मेरा जो श्राद्ध किया किस कहाँ रखा, मुझे भिखारी के यहाँ रखा। ब्राह्मण को बताते हैं, भाई ब्राह्मण को नहीं खिलाए, हम उसको दे रहे हैं, वो नहीं खा रहा, चलो वो उसका रूप है, ब्राह्मण है, सर्वत्र है। तो हमने पदवी क्या दी, ब्रह्म की उसको पदवी दी, हाँ तुम ब्रह्म हो। थोड़ा चकरा खारा हुई तो बात है, लेकिन हमने पदवी क्या दी अपने पितरों को, लेकिन वो नहीं खाता जी, वो नखरे करते हैं। चलो गरीब किसी भिखारी को दे दिया, भिखारी को देना चाहिए, देना ही चाहिए। तो श्राद्ध में तरीके से जिसकी उसको स्थान तो दो, अकाल किसको स्थान कहाँ है, अरे ब्राह्मण ना खाए, जो खाए ठीक है, बाकी ले जाओ भाई महाराज जी, उसको पद, हमारा जो पित्र है, हमने अपने पिताजी को पद भी कहाँ देंगे, भिखारी के यहाँ देंगे, नहीं देंगे। कि तूने मुझे क्या सब कुछ दिया, फिर मैं तूने मुझे भिखारी बना दिया यार, भिखारी के रूप में तू मुझे खाना दे रहा है, नहीं ऐसे मत कर यार। अरे पंडित नहीं खाता है, अरे पंडित नहीं खाता, लेकिन तो क्या चाहता है, मैं भिखारी के रूप में खाऊं, थोड़ा ही खाऊंगा, चलो एक चम्मच खाऊंगा। देखो सज्जन, मेरा ही मानना है, ब्राह्मण नहीं आते या हमसे बुलाए नहीं जाते, तो गरुड़ पुराण कहती है विष्णु स्वयं जितने भी मनुष्य रूप में मैं हूं, इसमें से कुछ पानी उठाया, बूंदे हैं, ये बूंदे मैंने इसमें डाल दी, अब इन बूंदों को आप बूंदे दे सकते हो मुझे आप, क्यों आ गई, ऐसे ही आत्मा इस शरीर में रहती है, बूंदे और जैसे निकली वही। ये जितनी भी प्रक्रिया है उनको एक याद करने का जरिया है, बाकी वो तो समुद्र में मिल गए। और ये सबसे बड़ी प्रक्रिया है कि हम जो आने वाली जनरेशन है उसको संस्कार दे रहे हैं कि हाँ हमारे यहाँ ऐसे होता है, हमारे यहाँ 11वां होता है, सुनते ना, हमारे यहाँ 11वें होता है। देखो साहब, जैसा आप करने वाले हो वैसा आगे जनरेशन करने वाली है। अभी मैं पूछूं 11वां क्यों होता है, आप कुछ समझा सकते हो? एक आदमी मुझे बता दी 11वां इसलिए हमारे यहाँ होता है, बस होता है, क्यों होता है? एक आदमी मुझे बता दी 11वां ही क्यों होता है, आपको समझा सकते हो आप मुझे? कोई सा ये तो सब कह रहे हैं हमारे यहाँ 11वां होता है, ये 11वां ही करते आए हम, क्यों करते आए 11वां? क्या उंगली फंसी थी उसकी? गरुड़ पुराण प्रक्रिया बताती है 12वीं, हमारे 11वां कैसे हुआ? सुना है 12 ब्राह्मण 13वीं सुनते हैं, 11वां का क्या फार्मूला है? क्यों हुई, क्यों करते? हमारे यहाँ होता आया, माता से पुत्र माना 11वां करते हैं, सलाहकार बहुत, क्यों होता है भाई 11वां? देखिए सजनों, एक बड़ी अच्छी कहावत है कि एक गांव में एक खेत में एक पिताजी बैठे बैठे जब रोटी खाते थे तो उनकी एक आदत थी, खाना खाते थे और डंडा घुमाते रहते थे।
जब भी उनका लड़का खाना देने जाते तो भी खाना का तो डंडा घुमाते रहते थे। जब वो मर गए तो उनकी पदवी पे कौन? उनका लड़का बैठा। अब वो लड़की की ड्यूटी खेत में, जब जब वो खेत में खाना उसके पास जाए तो वो भी खाना खाए तो डंडा घुमाए। आप जैसे ने पूछ लीजिए आप डंडा क्यों घुमाते जब खाना खाते? बोले मेरा बाप घुमाता था, सो मैं घुमाता, हमारे चली आई डंडा घुमाने की परंपरा। आप सोचिए, पूछता है कि सच्ची सच्ची बताना जी, उनको दिखाई देता था क्या? बोले नहीं, वो अंधे थे। बोले तुम्हें दिखाई देता है क्या? बोला हाँ। अरे यार शर्म कर, उनको इस दिखाई नहीं देता तो डंडा घुमाते, कहीं कौवा ना आ जाए, कहीं कुत्ता ना आ जाए, सोटी से सब डरते हैं। तेरी तो दोनों कर रही है मैच, तू तो आराम से शांति से खा, तू क्या डंडा घुमा रहा है? हम जितने ज्यादा पढ़ गए, पढ़े लिखे गंवार ज्यादा हो गए, तो पता तो होना चाहिए ना हमें हम कर क्यों रहे हैं, किस लिए वो ऐसा किया उन्होंने, कुछ तो कारण था। 12 से 11 हुए क्या, क्यों 12 दिन क्यों रखे? चलते आ रहे हैं, पीटते रहो, कभी जानने की, फिर हम भी कहते हैं चलने गए थे, अपना जो कुछ हो रहा है पीछे काम हो रहा है ना, बस चक्कर पकड़ नहीं करो, जैसा हो जाए, है कि नहीं है? अब इसका क्या करूं? 11वें दिन जो भोजन करता है वो कुत्ता बनता है, या तो किताब की बेकार है या हम बेकार है। हमारे तो 11वां होता है जी, करिए क्या कह रही नहीं करिए, एकादशा के दिन जो भोजन करता है वो कुत्ता बनता है। आप जो भोजन करूंगा तो मैं तो नहीं करूंगा, मैं तो नहीं करूंगा, कुत्ता। भगवान ने अच्छा खासा इंसान बनाया, समझिए, सोचिए, एक पता करना आज कि एक हमारे यहाँ 11वें दिन क्यों होता है। बोलो विष्णु भगवान की जय। वो एकादशी पंडित जी कह रहे हैं ना, जो हिंदू तथ्य के 11वें दिन होते हैं एकादशी जो कहते हैं, उस दिन भोजन करने वाला एकादशी का व्रत रखना चाहिए कहते हैं। वो एकादशी वो है हिंदू तथ्य के हिसाब से, जो 11वां दिन हमारा होता है ना, वो है हिंदू तथ्य के हिसाब से, जैसे होता है ना एकादशी है, तो उस दिन को वो कह रहे हैं, कर रहे हैं कि उस दिन खाना मत खाओ, उस दिन व्रत रखो, मतलब कहते हैं एकादशी हो, वो ये कह रहे हैं। क्या नाम है भाई साहब? मेरा मिंटू। नहीं कुछ मिंटू मिंटू तो बोलते हैं हम, क्या हमारा प्यारा नाम है हाँ, वीरेंद्र। देखो इसमें समझो आप, वीर भी है और इंद्र भी है, हल्के में ले जाते हैं हम लोग, वीर इंद्र। भाई साहब सही कह रहे हो। एकादशा जो कह रही है गरुड़ पुराण, जिस दिन दाग दिया और उस दिन से हम दिन गिनते हैं, उन दिनों को हम गिनते हैं ये गरुड़ पुराण के हिसाब से। तो एकादशा 10 दिन तक, देखो जैसे फूल खाए, तीसरे दिन फूल खाते हैं, उसे हम लोग चौथा बोलते हैं भाषा। उसके बाद से फिर प्रक्रिया चालू होती है, शांति पाठ। फिर 10वां होता है, 10वें को आप लोग क्या समझते हो? 10वां, ठीक है, दिया देते हैं। उसके बाद नारायण बलि होती है, आपने कभी सुनी होगी, कहीं देखी होगी, नारायण बलि 11वें दिन। और 12वें दिन ब्रह्म भोज, पीढ़ी से पीढ़ी में रहना, आखिरी पिंड पूजा होके और यज्ञ, नारायण देवता का यज्ञ होता है, ब्रह्म भोजन होता है। उस दिन हम शुद्ध नहीं मानते। 10वें दिन बताती है शुद्धिकरण हो जाता है, जिस दिन हम दिया दे देते हैं उस दिन। लेकिन आपने सुना भी होगा, जानते हैं, किसी के जब संतान हो तो 11वें दिन का हवन ठीक है, ठीक है, वो संसार में आ गया,
संसार दे गया उसको, एक दिन फालतू दे देते हो। 11वें दिन तो यार पैदा होता, एक दिन रहा, तो उसको एक 12वें दिन की पदवी दी गई, 12वें दिन की उसको पदवी दी गई, जो मैं अपने 25 साल के अनुभव में देख रहा हूँ। तो ये एक पदवी है उसकी। इधर कहीं राजस्थान में चले जाओ आप, कोई सुहागन लेडीज मरती है ना, सुहागन पति है, तो उसको 13वें दिन करते हैं। उसने क्यों किया? बोले कुछ किया ना किया, इसको एक दिन एक्स्ट्रा दिया, पति के राज में गई थी। 12वां तो सबका करते हैं बराबर है, लेकिन पति की इसको एक्स्ट्रा पदवी दी कि पति के राज में गई। बोलो विष्णु भगवान की। और एकादशा की जो कहानी है, एकादशी देखिए, जो व्रती है उसको सूतक नहीं लगता, जो एकादशी का व्रत करता है उसको सूतक नहीं लगता। और हमने अब सोचा कि हमने एकादशी बोली है, करनी है, तो आप इसमें नहीं कर पाएंगे। यहाँ से हम शुद्धिकरण होकर फिर हम एकादशी प्रारंभ कर पाएंगे। कई जगह हम सोचते हैं कोई जो प्राण निकल रहे, किसी ने कहा भी एकादशी बोलो आप, तो प्राण निकल जाएंगे, निकल जाते हैं। तो फिर वो बीच में जब क्रिया चल रही होती तो बोले एकादशी आ गई, करें नहीं करें? नहीं सर, उसमें नहीं करनी। यहाँ से शुद्ध की आप पूजा ही नहीं कर पाओगे, ठाकुर जी से बात ही नहीं कर पाओगे, कुछ किसी को दे ही नहीं पाओगे, तो व्रत कैसे प्राण होगा? व्रत का प्राण जब होगा जब कुछ कर पाएंगे, घर से सीधा निकाल पाएंगे, कुछ फल निकाल पाएंगे, कुछ मिठाई, कुछ दूध किसी को दे पाएंगे, ठाकुर जी की पूजा कर पाएंगे। यहाँ तो हमारे यहाँ सूतक लग जाता है, हम कर ही नहीं सकते, पूजा बंद हो जाती है। बोलो विष्णु भगवान की। कहते हैं गुरु की स्त्री से भोग करने वाला विष खोपड़ा, राजा की बेटी से गमन करने वाला दुष्ट और मित्र की स्त्री से गमन करने वाला गधा हो जाता है। ये सब हमने सुना और समझा। आगे सुनिए, कहते सोना चुराने वाला कीड़ा मकोड़ा पतंगा आदि की योनि को पाता है। गुरु पत्नी में गमन करने वाला कर्म से कृष्ण लता वृक्ष आदि की पाता है। देवताओं का द्रव्य भोग करने वाला ब्राह्मण, धन हरने वाला तथा ब्राह्मण अतिक्रम से करते अतिकुल को जाने वाला नष्ट भ्रष्ट हो जाता है। वेद साथ स्वास्तित्व ब्राह्मण को छोड़कर दूसरे ब्राह्मण को देने वाला का नाम अतिक्रमण है। अब यहाँ बताया गया कि जो ब्राह्मण है उसे ना दे करके, कहते हैं कि जलती हुई अग्नि है उसी में हवन होता है, राख में हवन नहीं होता, क्योंकि जलती हुई अग्नि में राख को हवन किया जाता है। गरुड़ अतिक्रम करने से कर्म से नरकों को भोग का जन्म का अंधा और दरिद्री होता है, दान देने वाला नहीं होता, अपितु मांगने वाला हो जाता है। अपनों दी हुई अथवा और की दी हुई पृथ्वी जो छीन लेते हैं, अथवा वे 60,000 वर्ष तक विष्ठा के कीड़े होते हैं, और जो अपने दिए पदार्थ को स्वयं छीन लेता है, पहले दे दिया फिर छीन लेता है, क्या पश्चाताप करता है? वह पापी प्रलय काल पर्यंत नरक में वासना करता है। भूमि और जीविका देकर उसे अक्षुषण बनाने की यत्न से चेष्टा को जो रक्षा नहीं करता है बल्कि स्वयं ले लेता है, वह पंगु कुत्ता होता है। कोई चीज किसी को आपने दान दे दी, अब आपको ये रक्षा करनी, कोई इससे ले ना ले, बल्कि रक्षा करनी है,
ना कि हम उससे वापस ले लें, छीन लें। ऐसा करते हैं तो पंगु कुत्ता होते हैं। बोलो विष्णु भगवान की। तो है गरुड़ उपयुक्त कहे हुए ये सब चिन्ह और योनियां अपने कर्म द्वारा प्राप्त हैं जो देवधारियों में दिखाई देती हैं। इस प्रकार बुरे कर्म के करने वाले नरकों की यातना भोग कर शेष पापों से युक्त योनियों में जन्म लेते हैं। इसके पश्चात हजारों जन्म में पशु पक्षी आदि त्रय योनि को प्राप्त होकर भारवाहक पशु की देह ऊंट बैल गधा आदि को होते हैं। उसके पश्चात वर्षा शीत काम में उत्पन्न हुए पक्षियों के दुख को भोगने पर जीवों पर शुभाशुभ कर्म फल समाप्त हो जाता है, तब मनुष्य देह पाते हैं। यह जीव स्त्री पुरुष के प्रसंग से गर्भ में जीव होकर कर्मतः बढ़ता हुआ गर्भ से लेकर मरण तक दुख पाकर फिर मर जाता है। सभी शरीरधारियों का जन्म और विनाश होता है। 4 प्रकार के भोजन यानी अंडज, स्वेदज, उपदज और जरायुनी का इस प्रकार क्रमतः चलता रहता है। मनुष्य जीव मेरी माया से घटी यंत्र के समान भ्रमण करते हैं। कर्म जाल में बंधे हुए जीव कभी मृत्युलोक और कभी नरक में जाते हैं। अधेय वस्तुओं के दान करने से लोग दरिद्री होते हैं और दरिद्री होने से पाप करते हैं और तथा पाप के प्रभाव से नरक में जाते हैं। इस प्रकार बारंबार दरिद्री और पापी होते हैं। किए हुए शुभ अशुभ कर्मों का फल अवश्य ही भोगना पड़ता है। बिना भोगे लाखों कल्पों तक कर्म फल क्षीण नहीं होता है। आस्वे में भक्ति कितम कर्म शुभाशुभम न भुक्तम शीरते कर्म कल्पकोटि तेरहि। गौड़म वाचम कथामोदते माजसरे नरकापदम गर्भाधि दुखादि भक्तमंतस्नम कथम केशवम। गरुड़ जी पूछते हैं, करुणा निधान है दया सागर, ये पापी जीव पृथ्वी पर तो दोबारा आता होगा, तो पृथ्वी पे आने के लिए जीव को गर्भ सहारा तो लेना पड़ता होगा गर्भ का। देखो बिगर गर्भ का सहारा लिए तो संसार में आ नहीं सकता, तो वह पापी जीव कैसे संसार में आता है और कैसे वह गर्भ के अंदर दुख पाता है, यह आप मुझे बताइए। भगवान कहते हैं कि स्त्री और पुरुष के प्रसंग से वीर और रस से गर्भ में ठहर जाने से मनुष्य उत्पन्न होता है। वह मैं तुमसे कहता हूँ, जिस ऋतु काल में 3 दिन इंद्र की ब्रह्म हत्या रहती है, उन्हीं 3 दिनों में पापियों की देह की उत्पत्ति होती है। शीतु दर्शन के पहले दिन चांडाली, दूसरे दिन ब्रह्मघातनी और तीसरे दिन धोबरी संज्ञा होती है। ये ही नरक से आए हुए की माता होती है। देव ईश्वर दृढ़ अपने कर्म से शरीर की उत्पत्ति के लिए प्राणी रूप पुरुष के वीर कण के आधार से स्त्री के उदर में प्रवेश करता है। यहाँ यह विशेष है कि वीर की अधिकता से पुरुष और रज की अधिकता से स्त्री और दोनों के समान होने से नपुंसक होता है। तब वीर रज के विभाग से 2, 3 आदि संतानें भी हो जाती हैं। अब देखिए, एक रात्रि में कल, 5 रात्रि में बुलबुल, बुलबुला के समान गोला, 10 दिन में करकंदू, बेर के फल के समान, और इसके बाद मांसपेशी अथवा पक्षी आदि में अंडे के रूप का हो जाता है। 1 महीने में सिर और 2 महीने में बाहु आदि यंगों से युक्त होता है तथा तीसरे महीने में
नखून, बाल, हड्डी, खाल और लिंग आदि छिद्र होते हैं। और चौथे महीने में सातों धातुएं, पांचवें महीने में भूख और प्यास उत्पन्न होती है। छठे महीने में जरायु झिल्ली में लिपटा हुआ, समझना, छठे महीने में जरायु झिल्ली में लिपटा हुआ दाहिनी कोख में घूमने लगता है। पापी जीव गर्भ में जब जाता है, माता के खाए हुए अन्नपान से बढ़ता हुआ वह जीव विष्ठा और मूत्र के दुर्गंधित उस गड्ढे में सोता है जिसमें कि जीवों की उत्पत्ति होती है। उस गर्भ में रहने वाले भूखे कीड़ों के काटने से उसके शरीर में घाव हो जाते हैं। सुकुमारता के कारण वह बहुत दुख पाता है और मूर्छित हो जाता है। माता के खाए हुए कड़वे, तेज, गरम, नमकीन, रूखे और खट्टे आदि दुखद पदार्थों से के स्पर्श से उसके शरीर में कष्ट होता है। देखिए, जब किसी के गर्भ ठहर जाता है, प्रथम आपने सुना है कि बड़ा बच्चा बड़ा सीधा है, छोटा बच्चा बड़ा तेज, देखा कहीं आपने? क्यों? क्योंकि पहला जब बच्चा होता है ना, अनुभव नहीं होता, अब उसके बाद तो अनुभव हो जाता है, दूसरे को हम ज्ञान दे रहे हैं। देखिए सदगुरु, जो घर में माताएं होती हैं वो क्या कहती हैं कि बेटा बहू को जो भी मांगे नहीं, जब पेट में गर्भ तो चाहे थोड़ा ही ला देना, मगर ला देना, इसका जिस चीज़ का मन करे खिला देना, मना नहीं करना। ऐसा क्यों कहती है? पागल है, बुढ़ियाओं का दिमाग खराब हो गया है, यही कहेंगे ना। लेकिन नहीं, करुणा निधान, उनके पास भले वो पढ़ी नहीं, मगर उनके पास अनुभव है इस बात। और आपके पास भले दुनिया भर की डिग्रियां हो, लेकिन जब प्रथम बार माँ बनती है सब डिग्रियां धरी रह जाती है। तो उसका अनुभव कह रहा है। बताओ क्यों? क्योंकि जो बच्चा पैदा होगा और माँ ने गर्भ के टाइम में कुछ इच्छा रह गई और वो उसको नहीं मिली, तो बच्चा लाल गिराता रहता है। देखा आपने किसी बच्चे को जिसकी लाल गिरती रहती है? वही है, इसकी गर्भ में इसकी माँ की कोई इच्छा रह गई, इसलिए माताएं कहती हैं। और आजकल हम माताओं को मानते कहाँ हैं? अब मान लीजिए, अब बहू रानी क्या कर रही है कि आज गोलगप्पे खाने का मन कर रहा है, मम्मी ने कहा है तो ला के देना पड़ेगा। अब कितना भी बढ़िया आदमी साला भिखारी तो बनेगा ही वहां जाके, बनेगा नहीं बनेगा? गोलगप्पे वाले के आगे कितना पैसे वालों ऐसे बनेगा, एक दो तो खाएगा, गोलगप्पे खाएगी। वो तो गोलगप्पे का जो भी स्वादिष्ट पानी है साहब, स्वादिष्ट, या मैंने कल परसों बताया था, जो भी जितनी उतनी खा रहे हो, वो जो अंदर बैठा है ना गर्भ, उसको महसूस होता है। ये गरुड़ पुराण कहती है कि माता के द्वारा खाए हुए कड़वे, तेज, गरम, नमकीन, रूखे और खट्टे आदि दुखद पदार्थों के स्पर्श से उसके शरीर में कष्ट होता है। ये स्वाद तो यहाँ तक है, लेकिन जीव तक ये, उसके नीचे पता नहीं लगता क्या हुआ, तो उसको बड़ा दुख देते हैं। बोलो विष्णु भगवान की। वह जरायु में लिपटा और बाहर आंतों से घिरा हुआ, कोख में सिर करके, पीठ और गर्दन झुकाए हुए, पिंजरे में फंसे हुए पक्षी की तरह अपने अंगों को हिलाने डुलाने लगता है। देखिए, अपने अंगों को हिलाने डुलाने लगता है, कोख में कभी इधर कभी इधर,
अब माँ कह रही है अपने आदमी से, देखना जी, देखना 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 देखना, क्या देखो ले, देखो देखो लात मार रहा है, देखो 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 यहाँ मार रहा है। सुना है आपने? कहती नहीं कहती, देखो लात मार रहा है। मैं कहता हूं कथा में जो दुष्ट आत्मा पेट में ही लात मार रहा है, बाहर आके क्या करेगा? जो बाहर नहीं आया वो पेट में ही लात मार रहा है, वो बाहर आएगा तो क्या करेगा तेरे साथ? पुण्य आत्माओं का पता नहीं लगता गर्भ में, दुष्ट आत्माएं हरकत पेट में भी करने लग जाती, वहां भी वो शांत नहीं बैठती। उसे कहते हैं उदंडी। सैकड़ों, और कहते हैं सप्त धातु बदन पूर्व जन्म का घूमता हुआ, कहते हैं उसे कई जन्मों का स्मरण हो जाता है। सैकड़ों जन्मों के किए हुए कर्मों का स्मरण कर वह लंबी लंबी सांस लेता हुआ कभी इधर कभी इधर कभी इधर, वो बच्चा क्यों बेचैन है, क्यों होता है ऐसा? करुणान कह रही है उसे कई जन्मों का, सैकड़ों जन्मों का उसे याद आ जाता है, मैं क्या था, क्या क्या मैंने जन्म लिए, क्या क्या मैं बना। हमें अगर एक जन्म भी याद आ जाए तो ये जन्म जीना दुर्भर है, या आगे क्या बनूंगा या पीछे क्या था, बस एक ही याद आ जाए तो मैं कह रहा हूँ जीना ही दुर्भर हो जाएगा। गर्भ में सैकड़ों जन्म की उसे याद आ गई, अब वह बेचैन है, कभी इधर घूम रहा है। बोलो कृष्ण भगवान की। अब वह बड़ा बेचैन है और भगवान की स्तुति करता है कि हे करुणानिधान, हे दया सागर, अतुतम केशवम माधवम राम नारायण गोविंदम। मुझे यहां से बाहर निकालना, मैं यहां रुकना नहीं चाहता हूं। इस विष्ठा और मूत्र के कुएं में पड़ा हुआ मैं बड़ा परेशान हूं, मुझे बाहर निकालो। मैं निकलना चाहता हूं और मैं कसम खाता हूं 24 घंटे आपका ही स्मरण करूंगा, आपका ही गुणगान करूंगा और ऐसा उपाय करूंगा दोबारा इस गर्भ में इसने में ना आना पड़े। हमने सुना था ना बैतरणी नदी कहाँ है? कहाँ है बैतरणी नदी? ये जो गर्भ है ना, भाग से बड़े भाग से मिलता है कहते। लेकिन जब गर्भ की हमें याद है, गर्भ में कैसे थे? ये विष्ठा, लैट्रिन और पेशाब का कुआ है, यहीं बनते हैं, उसमें पड़ा रहता है ये जीव। और यहाँ आने के बाद पता नहीं कौन कौन से क्या क्या है। हम लैट्रिन में पड़े हुए हैं, वहां से आए हैं हम। हमारी उत्पत्ति वहां से हुई है। तो भगवान से कह रहा मुझे निकालो, जो कहो सो करूंगा, केवल आपका स्मरण ही करूंगा, कुछ नहीं करूंगा। हे करुणानिधान, मुझ पर दया करो, मैं बड़ा दुखी हूं, मैं बड़ा परेशान हूं, तेरी रक्षा कीजिए। आत्मदर्शी जीव डर का मारा हाथ जोड़ के विकलती वाणी से भगवान की स्तुति करता है। मुझे बाहर निकालो करुणानिधान, मुझे बाहर निकालो, मैं आपकी शरण में आया हूं, मेरी रक्षा कीजिए। है नाथ, तुम्हारी माया से मोहित हुआ शरीर और इसी पुरुषों से मैं मेरे अभिमान से, अर्थात यह मेरा शरीर है, यह मेरा पुत्र है, यह मेरी स्त्री है, संसार से प्राप्त हुआ तो वहां घेर लेगी आपकी माया। संसार में क्या है? दुख के अलावा कुछ है नहीं। नानक दुखिया सत्संग। लेकिन वो गर्भ में पड़ा हुआ जीव को जो दुख मिल रहा है वो उसके लिए बहुत भयंकर है। वो कहता मुझे निकालो बस। इस प्रकार की स्तुति कर रहा है और ऐसे कहते कहते थोड़ी देर में कह रहा है हे करुणानिधान, हे दया सागर,
मुझे यहाँ से बाहर नहीं जाना। अरे ये क्या हुआ? अभी तो कह रहा था मुझे बाहर निकालो और अब कह रहा मुझे यहाँ से बाहर नहीं जाना। कहता है हे करुणानिधान, यहाँ तो मूत्र और दुर्गंध में पड़ा हुआ आपका स्मरण तो कर पा रहा हूं, लेकिन वहां जाने के बाद आपकी माया मुझे घेर लेगी, मैं रोऊंगा, दुनिया हंसेगी, मैं तो रोऊंगा, अब दुनिया हंसेगी। तुम्हारी माया से मोहित हुआ यह शरीर, स्त्री पुरुष गो और मेरे मान, और अर्थात यह मेरा शरीर है, यह मेरा पुत्र है, यह मेरी स्त्री है। संसार में प्राप्त हुआ जिन कुटुंबियों के वास्ते मैंने शुभ और अशुभ कर्म किए हैं, उनमें मैं अकेला ही जला जा रहा हूं। वे सब फल भोगने वाले कहां चले गए? आदमी जितने हम उल्टे पाप, झूठ, कपट, छल, बेईमानी, सता जो कमा रहे हैं, क्या लगता है हम खुद अकेले ही हैं? इसके लिए सजा अकेले ही भोगनी पड़ रही है भाई। बताओ, मैं चोरी कर रहा हूँ, पकड़ा जाऊंगा तो सजा अकेले मुझे मिलेगी? जिन्होंने उस धन को खाया उनको मिलेगी नहीं मिलेगी? लेकिन यहाँ अकेला ही सजा मिल रही है कि तू जानते बूझते तूने कुकर्म क्यों किया, इसे तो अकेला ही था। संसार में कितने प्राणी थे, कितने प्राणी थे संसार में, वहां संसार में। वहां आपने देखा एक अच्छा सब अग्नि लगाते हैं, जरा सी छू जाए तो फिर भी कैसा लगता है, और वहां भयंकर अग्नि में शरीर जल रहा है। हाड़ जड़े जानी लाकड़ी, केश जड़े जानी घास, और बल गई कंचन काया, कोई नहीं आवे पास। जो इतना सजाया हुआ प्यारा स्त्री अकेला ही जल रहा है। बाकी कहाँ चले जाते हैं सब कहाँ चले जाते हैं, कोई नहीं पूछता। बोलो विष्णु भगवान की जय। हे करुणानिधान, मैं गर्भ से बाहर कभी नहीं जाना चाहता, कभी नहीं, क्योंकि वहां जाने पर पाप कर्मों से दुर्गतित हो जाऊंगा। कोई कह सकता है जी हाँ मैं बिल्कुल परफेक्ट हूं, कि हमसे कभी कोई गुनाह हुआ ही नहीं, हमने कभी कोई चोरी की ही नहीं, हमने कभी झूठ बोला ही नहीं, हमने कभी किसी का दिल दुखाया ही नहीं, कोई कह सकता है? इस संसार साफ झूठ का है। अब से सबसे बड़ा फोन आ गया, ये महाझूठा है। फोन जितना झूठ बुलवा दे कोई नहीं बुलवा, लेकिन अब भाई साहब ने ऐसा सिस्टम लगवाया कि बेटा जाओगे वहीं पता लग जाएगा कहाँ तू था, बोल कहाँ रहा, तू बोल कहाँ से रहा है, कहाँ, ऐसा सिस्टम है ना। बताओ, ऐसे भगवान का सिस्टम है, पता लग जाता है कि तू कर क्या रहा है, कहाँ। मैंने कुछ नहीं किया, कोई बात नहीं, तेरा भी नार्को टेस्ट होगा, आ जा, सब कुछ पता लग जाता है। वह छुपता नहीं। संसार को बेवकूफ बना सकते, परमात्मा को बेवकूफ नहीं बना सकते। तो छोटी सी आत्मा है यार, हम मालिक को धोखा देना चाहते हैं। जीव बार बार कह रहा है मुझे नहीं जाना, यहाँ लैट्रिन में पड़ा हुआ हूँ, मूत्र के कुएं में पड़ा हूँ, मतलब ठीक हूँ,
आपका ध्यान हो रहा है, आपका स्मरण आ रहा है, हर बुराइयों से डर लग रहा है, लेकिन बाहर जाने के बाद तो पता नहीं कितनी व्याधियां घेर लेंगी, कितनी व्याधियां घेर लेंगी मुझे। वहां कलेश, यहां मैं कलेश रहित हूं, आपके चरणों का सहारा लेकर संसार में अपना उद्धार करूंगा। श्री भगवान कहते हैं कि है गरुड़, इस प्रकार की मति वाला 10वें महीने, कितने शुद्धिकरण कब होता है, दिया को बताया आपने, 10वें महीने वह जीव गर्भ में प्रस्तुति करता हुआ नीचे को मुख किए हुए प्रस्तुति की वायु से पैदा होने के लिए प्रेरित किया जाता है। उस वायु से एकाएक ही फेंका हुआ वह दुखी प्राणी नीचे को सिर किए हुए बड़े कष्ट से बाहर निकलता है, जिससे श्वास लेना भूल जाता है और स्मृति नष्ट हो जाती है। पृथ्वी में पड़ा हुआ वह लैट्रिन के कीड़े के समान रहता है, विष्ठा का कीड़ा, मूत्र में पड़े कीड़े के समान चेष्टा करता है। विपरीत गति को प्राप्त हुआ वह पूर्व का ज्ञान लुप्त हो जाने से रोता है। पूर्व का बच्चा किस लिए रोता है, पूर्व का ज्ञान लुप्त हो जाने से। और बच्चा ना रोए तो अब देखिए यहाँ जो भी इसमें बता 10वें महीने पूरा प्रकृति का अपना हिसाब से। अब जो बीच में ऑपरेशन द्वारा जो आजकल बच्चे जो पैदा होते हैं ना साहब, इसमें बुरा लगे अच्छा, सब इसमें डॉक्टरों की अपनी दिमागदारी है। पहले के बच्चे होते थे, ये सब डॉक्टरों की अपनी कहानियां हैं साहब। दूसरा क्या था इसमें, डॉक्टरों की कुछ कहानी, कुछ हमारी भी कहानी है। हम लोगों ने नीचे बैठने वाले सब काम बंद कर दिए, इसलिए भैया बच्चे को तकलीफ पैदा होने में भी तकलीफ होने लगी। पहले मेरे ख्याल 90% काम नीचे बैठ के होते थे। पहले की माताएं कहती पता नहीं कैसे बच्चे पैदा हो जाते, पता ही लग रहा था मैं तो। आजकल एक बच्चा पैदा करिए सारी दुनिया को हिला डाली इसने, सारी दुनिया हिला डाली। क्यों? क्योंकि पता लग जाए कि बच्चा आ गया तो 3 महीने का बेड रेस्ट। अगर शुरू में बेड रेस्ट हो जाएगा तो फिर बेड ही होगा। क्या है, श्रम करिए। पहले की माता कहती थी खूब काम करो बेटा, खूब काम करो बेटा। डॉक्टर कहते नहीं, आराम करो बेटा। माताएं कहती हैं, घर की बड़ी माताएं, बेटा खूब काम करो। डॉक्टर कहता नहीं, आराम करो। माताएं कहते नहीं, काम करो। बेटा डॉक्टर पागल है। अरे बुढ़िया तू पागल है, डॉक्टर ने आराम कहा है, तू काम बता रही है। बुढ़िया पागल लगती है, तो डॉक्टर बढ़िया लगता है। बोलो विष्णु भगवान की। क्या हुआ सरकार, किसको चाय की उड़क लगी है? देखो रसोई मुझे चाय के अलावा कुछ नहीं दिख रहा। जब तक मैं रहूं चाय मत छोड़ दो। और उधर से बहुत बातें हो रही है, दो कोने में 2 माताएं ना शांत नहीं बैठी जब से आएगी। बोलो विष्णु भगवान की। क्या फायदा मेरा यहाँ बैठने, थोड़ा समय दीजिए। वक्त कम है, काम ज़्यादा है, और जहाँ हम रहते हैं ना खतरा ज़्यादा है। पुलिस वाले घर में है जी, तो थोड़ा सा हमें काम से काम कर ले, ठीक है। बोलो विष्णु भगवान की। डरना जरूरी है साहब। भय बिन होई न प्रीति। ये गर्भ में भय था, भगवान की स्तुति करता था। अब वो पैदा हो गया, सब भूल गया। अब वह रो रहा है, हम लोग हंस रहे हैं। मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो।
बेटा हुआ अब तेरा बंटवारा करेगा, लड़का हुआ है अब तेरे घर में लड़ाई करेगा। मुबारक। पुत्र किसके होता है, और पुत्र में भी सपुत्र किसके होता है? सुनते हो आप? कितने मेरे एक बेटा है, बेटा बेटा ये सब। पुत्र चाहिए, उसमें सुपात्र चाहिए। शेर निकले एक होता है गधी दुनिया भर के हो, किसी काम का नहीं, भोजन ढो रही है फिर भी। बोलो विष्णु भगवान की जय। देखिए, देव माया रूप स्त्री को देखकर जैसे हम लोग यहाँ खोटे कर्म में फंसे रहते हैं। जब तक कथा सुन रहे थोड़ा सा ज्ञान सा दिख रहा है, शमशान में जाते थोड़ा सा ज्ञान समझ में आता है। वेद सुनने में और संसार में मैंने बताया था, कभी दिमाग ज़्यादा खराब हो जाए, कोई उपाय समझ में नहीं आए, लाख दिमाग में टेंशन हो जाए तो शमशान घाट चले जाना। पहले चले जाओ, कोई लेके जाए उससे पहले, कोई लेके जाए उससे। हाँ, जाना तो पड़ेगा ही। नीम का पत्ता खा रखा है सबने, नीम का पत्ता खा रखा है, जाना तो पड़ेगा। पहले चले जाओ, होश आ जाएगा, वहाँ जाते होश आ जाएगा। ये तो हाथ जले जाने लाकड़ी, केस जले जाने घास, जल गई कंचन काया, कोई नहीं आ रहा पास। अबे कोई नहीं है, मौत से डर, मौत से डर, कुछ ना कर, और मौत से मत डर, जो चाहे तो कर। तो मौत का डर खत्म हो जाएगा, किसका डर रहेगा? जो मन में आए तो कर। कहते अग्नि में पतंगा समान अंधमय गिरता है यह जीव। कहते हैं हिरण, हाथी, पतंगा, पाखी, भ्रम और मछली, ये पांचों एक एक इंद्रिय के विषय में ही फंसकर मर जाते हैं। और एक प्राणी जो पांचों इंद्रियों में पांचों विषयों का सेवन करता है, कैसे नहीं मारा जाता है? हम लोग ये जो जिसे कहते हैं ना फेस, थोबड़ा, इस थोबड़े को देख के लगते बड़ा सुंदर है। You are very smart, handsome. Yes, no? अरे पागलो, कितने दिन का है ये रूप? कितने दिन रहता है? जितना जवानी में ज़्यादा सुंदर होगा उतना बुढ़ापे में उतना ही बेकार दिखाई देगा वो। ये समझ लीजिए। ऊपर से देखो तो कितना हसीन है, पर्दा उठाया तो बिगड़ा मुझे। आजकल जो भी चीज़ मिले ऊपर से देखते हैं, अब अंदर क्या खोल दिया कुछ नहीं। मकान भी ले रहे फ्लैट टाइप, तो ऊपर से टपा टप, अंदर कैसे पिलर में कैसे सीमेंट लगाई है, तुमने क्या क्या सरेला, कौन देख रहा है? हम सब ऊपर के देखता है। तो हम सब ऊपर से बढ़िया हैं, अंदर से सब बेकार है। सबकी दवाइयाँ चल रही है। कोई ना कोई काजू बादाम डेली खाता ही खाता है, खाता ही नहीं खाता कोई ना कोई काजू बादाम। किसी ने कोई खाली पेट खाता है तो कोई खाने काजू बादाम सब खा रहे हैं। कुछ हो ना हो काजू बादाम जरूर साथ रखेगा। अरे तुमने वैसे काजू बादाम खाए होते तो ये काजू बादाम आपको आज खाने नहीं पड़ते। ये शरीर को अगर मरोड़ा तरोड़ा होता ना, इसको जितना आराम दिया उतना ही आराम खोर हो गया। आज आपको दुख देगा। इसको दुख देते तो ये आपको सुख देता, आपने इसको सुख दिया, आज ये आपको दुख दे रहा है। ये शरीर इतना सुखदायी बना दिया कि पता है कि साला फूक दिया जाएगा, इतना इससे प्रेम इसलिए मैं नीचे नहीं बैठ पा रहा हूँ। क्यों? टांगों में दर्द हो गया, रोड डल गई, दर्द हो गया। अरे दर्द इसलिए होता है हम यूज नहीं कर रहे। बैठिए, आदत डालिए। आप किसी भी चीज़ से मुंह फेर लेंगे ना तो वो चीज़ ऑटोमेटिक आपसे मुंह फेर लेंगे। मैं डेली भाई से मिलूँ, भाई तो ये भी सोचेगा यार पंडित रोज आता है यार, आज कुछ सुनो। लेकिन मैं 6-6 साल में आके मिलूँ तो मैं ठीक है पंडित, हाँ ठीक। लेकिन डेली आऊँ तो यार रोज आता है कि सुनो यार। अब रोज नीचे बैठो, आपका शरीर खुद चमड़ा है। ये क्या लगा शरीर में? गर्म पानी का यूज करिए, ये तो अपना भी आपके कंट्रोल में रहेगा।
आप ठंडा पानी पी के एसी में रह के तो आप रहोगे तो ये तो वो रखड़ेगा ना, आपको जकड़ेगा ना। इस शरीर हमारा जैसा इसको दुख दोगे ये सुख देगा, ये सुख दोगे तो ये दुख देगा। जितना इससे प्रेम करोगे आप, देख लीजिए ये आपसे उतना प्रेम नहीं कर पाएगा। काजू बादाम सब जेब में रखो। बोलो विष्णु भगवान की जय। कहते इस प्रकार वह मूढ़ प्राणी विषयों के आसक्त होकर अंत में दुर्लभ नर देह को बिठाई नष्ट कर दे। हम रात दिन मकान, दुकान, संतान, बच्चे, बीवी, कोई ना कोई देखो दुख तो हमारे चिपटा रहता है, और हम पूरी जिंदगी ना एक दुख से को छोड़ने के चक्कर में दूसरे दुख से पूरी जिंदगी कब खत्म हो जाती है, कब काल का फांस गले में आ जाए, कब प्राण निकल जाए, कब हम उस सतगुरु का कभी ध्यान कर ही नहीं पाते। जिस ईश्वर ने हमें यहाँ भेजा है उस सच्चिदानंद के बारे में कुछ कह नहीं पाते। सच्चिदानंद, सत्य चित्त और आनंद। सच्चिदानंद सत्य चित्त आनंद। उस सत्य में जब अपना चित्त लगा दोगे तो आनंद अपने आप व्याप्त हो जाए। जब आनंद व्याप्त हो गया फिर आपको किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको पता जब स्वाद, भूख नहीं होती तो किसी चीज में स्वाद नहीं आता, और जब भूख होना तो सूखी रोटी में भी स्वाद आता है। तो परमात्मा की हमें भूख होनी चाहिए, और ये समझ में होनी चाहिए कि लक्ष्य 84 बित्ती कोन्या बीती विचार गए नाकों में दमा गया मरते मरते आ गए। मरने वाला प्राण जो लगने में सिखा जाता है, ध्यान रख आज मैं गया कल तू भी आएगा। इसलिए भजन कर, सुमिरन कर, सुमिरन कर, सुमिर सुमिर नर उतरा ही पारा, कर दो केवल नाम रहा, बाकी कुछ है नहीं। सुमिर सब कुछ तेरा यहीं धर रह जाएगा। कुछ जात ही नहीं जा सकता, कुछ भी नहीं जा सकता। तेरे यारे प्यारे तो थोड़े बहुत समझता है, वो शमशान में तुझे सुला के वहां जाएंगे। बाकी सब जिन्हें हम कहते हैं ये क्या कहोगे, क्रियाएं, फॉर्मेलिटियां, दिखावा। 10-12 दिन बाद हम कहाँ होंगे, तुम कहाँ हो, कहाँ हो, सब अपने अपने काम में सब। लेकिन ईश्वर सदा रहता है, उसको कहीं भी किसी स्थिति में आप याद करो, नहाओ धो मत धो, वो तो आप सदा आपके साथ है। माताएं कहती झूठे मुंह भगवान का नाम नहीं लेना, झूठे मुंह, सुना आपने? और झूठे मुंह, मुंह सच्चा कब होता है साहब? सुनते ना, झूठे मुंह नाम नहीं लेना, झूठे मुंह, मुंह सच्चा कब होता है? यूं समझ लिए करुणा निधि माँ समान है, और बच्चा जिस स्थिति में हो माँ उसको प्यार भी करती है। माँ डांटती भी है लेकिन दुलार भी करती है। तो जो ईश्वर है जिसने हमें भेजा वो हर परिस्थिति में हमारे साथ रहता है। हम ही संतान जो दुष्ट बन जाते हैं तो ईश्वर दुष्ट नहीं बनता। और जो हमको जितने भी कष्ट मिलते हैं ये हमारे ही कर्मों की सजा है। परमात्मा तो गर्भ में ही समझा देता है, हाँ ये संसार कर्म की, तो संसार कर्मों की बेड़ी है, इससे बच नहीं सकते। या तो जो किया है वो मिलने वाला, टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा, जो तूने किया है वो ही तेरे साथ होने वाला है। कोई इसमें कोई नई बात नहीं है। अच्छा किया अच्छा मिलेगा, बुरा किया बुरा मिलेगा। यहाँ कोई भेदभाव भगवान करते ही नहीं है। आपके जो भाग कहते हैं ना, कर्म देवाधिकारक से माँ फले शुक्र, ये कर्म ही आपका भाग बनाते हैं। सुनते ना, भाग में जो लिखा है कर्म का लेख मिटे ना रे भाई, चाहे लाख करो चतुराई, भाग सर्वत्र विद्यान बाहुबल। जो भाग जो फल है
ये कर्म बीज से बनता है। आप जैसा बीज डालोगे, बोले मैंने आज उसको मार दिया, तो आपको क्या लगता है आज तुम्हें फांसी टूटेगी क्या? तुमने आज किसी को मार दिया हो तो तुम्हें आज क्या फांसी लग जाएगी? प्रक्रिया में टाइम लगेगा, फांसी तो लगेगी मगर प्रक्रिया में देर हो सकती है, मगर अंधेर नहीं होगी। ऐसे ही मालिक फैसला जरूर देता है, टाइम जरूर लगाता है, और हमारे पास सब्र नहीं है। हमारे पास सब्र नहीं है, टाइम ही नहीं है। जरा सा काम कराने के कितना टाइम लगता है। या सरकार इस शरीर में रहते, सरकार से हम जल्दी से काम नहीं करा सकते। वो सरकार है, उससे तो उसके पास तो पता नहीं कितनी एप्लीकेशन है, कितनी लाइन लगी होगी। पड़ोस में रहने वाली माँ से बात नहीं हो पा रही, डायरेक्ट उस माँ से फोन जाते हैं, हे माँ शेरा वाली मेरी तरफ देख, वैष्णो माता मेरी तरफ देख। भाई मैं तेरी तरफ ही देख रही हूँ, तू नहीं देख पा रहा। तू आया था जब भी मैं देख रही थी, अब तू जा रहा है जब भी मैं देखूं, तू ही मेरी तरफ पीठ करके चला जाता है, मैं कभी तेरी तरफ पीठ नहीं करता, है कि नहीं? हम आते हैं माँ की, कौन जाता है मंदिर में फंसा हुआ, या जिसे प्यार हो जाए, कौन? या उससे प्यार हो जाए करुणा लेने में, या फिर जिसकी उंगली फंस जाए। और कौन जा रहा है? प्यारे तो कुछ हमें फंसी भी वाले ज्यादा है, सबकी उंगली कहीं ना कहीं फंसी रहती है। मैं खुद कहता हूँ मंदिर में मेरे पास कौन है, मैं जहाँ रहता हूँ भाई साहब जानते हैं, वहाँ हट में आए या तो खाट में आए, ऐसे कोई आता नहीं है, कोई आ ही नहीं सकता जल्दी से। चलता हुआ आदमी तो विशेष जिसको वो बुलाएगा, जिसको वो बुलाएगी वो आएगा। हम सोचते हैं हम जा रहे हैं, नहीं साहब, जिसको माता बुलाती है ना वो माता के पास जाता है। आप तो रोज प्लान बनाए जाओ। तो परमात्मा 24 घंटे ऑन ड्यूटी हमारे पर कृपा बनाए रखते हैं, और कहते हैं परमात्मा सोते हैं जगते हैं। अरे परमात्मा कभी नहीं सोते महाराज, परमात्मा जगते हैं तभी तो हम चैन की नींद सोते हैं। माताएं बता देगी, आजकल तो दुनिया भर के व्यवस्था चली। जब माता जब पहले छोटे बच्चे होते थे तो माताएं बच्चे को सुलाने के चक्कर में सो नहीं पाती थी। आजकल तो व्यवस्था चल गई, वो कुछ बांध दो और बस टेंशन खत्म। पहले बच्चा वो लैट्रिन कर रहा है, पेशाब कर रहा है, रात पूरी रात के तो गीले में माताएं पड़ी रहती थी। तो पहले माताओं ने जो कर दिला, आज की माताओं को पता ही नहीं है क्या चल गया। आजकल बेस्ट पर कुछ चल गया ना, तो बांध दो बस। आजकल तो आदमी को भी चल गए, आदमी को बांध दो, बांध के डाल दो, कोई ज्यादा रहा ही नहीं ऐसा। तो आजकल बच्चे भी ऐसे ही हो गए, जैसे तुमने उनकी सेवा करी ना, ऐसे ही बच्चे भी तुम्हारी सेवा करें। तुमने कष्ट नहीं झेले तो वो भी कष्ट झेलना नहीं चाहते। आजकल के बच्चे भी कहते बेटा पानी, अरे मम्मी आप उठ के क्यों नहीं ले लेती हो, आपको बस मैं ही दिखाई देता हूँ क्या? पहले के बच्चे इतने प्यारे बच्चे साहब, माँ बाप प्यारे तो बच्चे प्यारे, माँ बाप भी ऐसे ही हो गए तो बच्चे भी ऐसे ही हो गए। ना वो कष्ट सहना चाहते हैं तो ना वो कष्ट सहना चाहते हैं, सब स्वतंत्र आजादी में हो गए। हम गरुड़ पुराण सुन रहे हैं, इसका एक ही मतलब है कि करुणानिधि इस संसार में हमारे साथ 24 घंटे हो, लेकिन थोड़ा सा उसके लिए कुछ अच्छा करने की कोशिश करो। कष्ट तो होगा, कष्ट तो सफर में धूप तो होगी, अगर निकल सको तो चलो। सफर में धूप तो होगी, अगर निकल सको कष्ट भी ना हो, ऐसे नहीं। समस्याएं हैं साहब, और ये जीवन की समस्याएं हैं जो हमको कठोर और मजबूत बनाती हैं।
जो कभी समस्याओं से नहीं गिरा वो कठोर मजदूर बन भी नहीं पाए। कभी तीर से पूछना, कभी तलवार से पूछना तू कैसे तैयार हुई थी, वो अपनी कहानी से सुनाएगी, आपको समझ में आ जाएगा कि बाप रे बाप वो कैसे तैयार हुई। तो तीर कहता है कि मैं पहले अग्नि में जला, फिर कुटा, फिर जला, फिर कुटा, फिर जला, फिर कुटा, फिर रगड़ा गया, फिर तेजा में डुबाया गया, अब जाके ऐसा तीर बनाओ जिसके एक बार लग गया उसके प्राण निकाल लेता है। तो जो तपता है ना वो सूरज बनता है, जो तपता है वो सूरज बनता है। और आजकल तपना कोई नहीं चाहता, सूरज सब बनना चाहता। इसलिए तपिए और कुछ ना कुछ करिए, सुमरण करिए, कुछ भी करो लेकिन ठाकुर जी का सुमरण ना छोड़ो। एक घड़ी, आधी घड़ी, आदि ते पुण्याद, थोड़ा करो, करो जरूर। ध्यान रखना आखिर वही सहारा है।